विशाल, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 6 सीटें और हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें। विशाल, वाराणसी के बाद अगर सबसे कोई प्रचलित सीट और सबसे ज्यादा कोई हाई प्रोफाइल सीट रही तो वो मंडी रही, जो कि हमारे हिमाचल में पड़ती है। बिल्कुल, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप हमें बताएं कि मंडी की जो सीट है वो आखिर चर्चा में क्यों रही। हो सकता है हमारे कुछ दर्शक नहीं जान रहे हो, तो बताएं आपकी क्यों चर्चा में रही। आई रियली डाउट कि ऐसा कोई भी व्यक्ति है इस देश में जिसको ये नहीं पता कि मंडी की सीट चर्चा में क्यों रही। मंडी की सीट चर्चा में इसलिए रही क्योंकि तेज तर्रार अभिनेत्री, और अब ये कहा जाए कि तेज तर्रार नेत्री कंगना रनौत वहां पर चुनावी मैदान में है, और विक्रमादित्य, क्योंकि ये कहना शायद गलत नहीं होगा, लेकिन एक डायनेस्टी पॉलिटिक्स से आते हैं और बचपन से ही उन्होंने राजनीति देखी है, रणनीति देखी है। तो जिस तरह का माहौल मंडी संसदीय सीट पर रहा, चाहे वो विवादों को लेकर रहा, चाहे प्रचार के दौरान अपनी तल्ख टिप्पणियों को लेकर रहा, दोनों ने एक दूसरे को बराबर की टक्कर दी। कंगना रनौत, क्योंकि विशाल अप्रत्यक्ष तौर पर हमने देखा पिछले 10 सालों में, अगर उनके ट्वीट्स उठा के देख लिए जाएं, उनकी बातें, उनके इंटरव्यूज उठा के देख लिए जाएं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ उनका रुझान हमेशा से दिखता था। लेकिन ये स्थापित तब हुआ जब बीजेपी ने उन्हें औपचारिक तौर पर मंडी संसदीय सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। उसके बाद विक्रमादित्य सिंह ने, जो 27 फरवरी को पूरा घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश में हुआ, विक्रमादित्य सिंह की जो उसमें भूमिका रही, हॉली लॉज की जो उसमें भूमिका रही, विक्रमादित्य का पंचकूला के होटल में उन विधायकों से जाकर मिलना, और ये वो जो तमाम चीजें रही, उससे विक्रमादित्य उभर कर निकल कर आए सामने, उनको लेकर काफी चर्चा हुई। तो राजनीतिक गलियारों में विक्रमादित्य का नाम उस तरह से उछला, और कंगना रनौत तो फिर प्रचलित है ही, वो मशहूर है ही। जिक्र किया कि उनके ट्वीट्स पिछले 5-7-8 सालों में देखा जाए तो कंगना रनौत के ट्वीट्स और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, तो उनकी अपने कमेंट्स, कहीं ना कहीं उन्हीं में से कुछ ऐसी चीजें थी जिसको लेकर विक्रमादित्य सिंह ने, या कह लें कि जो विरोधी पक्ष है, उसने उन पर निशाना भी साधा कि ये तो फला ये बातें कहती रही है, तो ये कहती रही है। लेकिन कुल मिलाकर होता है कि कहते हैं ना राजनीति में कि बद हुआ बद ना हुआ तो क्या नाम ना हुआ। दरअसल ये एक ऐसी चीज है जिसने, नो डाउट जैस्मिन आपने सही कहा कि कंगना रनौत ने जैसे ही, यानी कि जब उनको ये बताया गया कि आप बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उसके बाद से जो एक शांत कैंपेनिंग थी हिमाचल प्रदेश की, उसमें अचानक ऐसा लगा जैसे भूचाल सा आ गया हो। बिल्कुल। और खूब जोरदार वहां पर कैंपेनिंग हुई। बिल्कुल विशाल, मैं आपको ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप हर उस पॉलिटिकल एनालिस्ट से बात करेंगे जिन्होंने चुनावों को कवर किया है, हर वरिष्ठ पत्रकार से आप बात करेंगे, तो यही बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि इस तरह का निचले स्तर का प्रचार, इतना भाषा शैली, इतनी गिरी हुई भाषा शैली का इस्तेमाल हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, हिमाचल प्रदेश के चुनावों में तो आज से पहले तक नहीं हुआ। मुझे भी ये कहने में आप हिमाचल का जिक्र करें, मैं थोड़ा सा एक जानकारी यहाँ पे देना चाहूंगा। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर आगे चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से एक हमीरपुर, जहां से बीजेपी के उम्मीदवार है अनुराग ठाकुर, जो 4 बार के सांसद हैं, 5वीं बार वो जनता की अदालत में है। अपडेट अभी ये है कि अनुराग ठाकुर आगे चल रहे हैं। अनुराग ठाकुर केंद्र में मंत्री भी हैं, हालांकि अभी वो एज ए उम्मीदवार जनता की अदालत में है, लेकिन जो शुरुआती रुझान उसके मुताबिक हमीरपुर से अनुराग ठाकुर आगे चल रहे हैं।